दोस्तों एसएमई कैटेगरी का और एक आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है एडवांस टेक्नोफोर्ज। और इस आईपीओ का है जीएमपी अवेलेबल नहीं है और आईपीओ हब ने भी इसे अवॉइड में डाला है। तो क्या फिर भी इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इससे दूर ही रहना ठीक है? चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकरन। स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांस टेक्नोफोर्ज ये कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसकी स्ट्रेंथ, इसके रिस्की फैक्टर्स और आईपीओ के सब डिटेल्स हम जानने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहला हम जानेंगे ये कंपनी करती क्या है। तो एडवांस टेक्नोफोर्ज लिमिटेड एक प्रिसाइज इंजीनियरिंग और एक फॉर्जिंग कंपनी है। तो ये कंपनी फोर्ज और प्रिसाइज मशीन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसको सीईडी कोटिंग, पाउडर कोटिंग, प्लेटिंग, कोटिंग एंड गैल्वेनाइज जैसे सरफेस ट्रीटमेंट करती है। इसके प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, वॉल एंड पंप, पावर ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर में यूज किए जाते हैं। तो अब हम इस आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे। तो जो इसका प्राइस बैंड है वो फिक्स है 95 रुपीज और एक लॉट में हमको 1200 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो लगभग 1,14,000 होने वाला है, क्योंकि ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। और ये आईपीओ ओपन होने वाला है 27 तारीख को और क्लोज हो जाएगा 29 तारीख को। 30 तारीख को अलॉटमेंट होने वाली है, 31 तारीख को रिफंड और 3 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स आप ध्यान में रखना। तो अब हम इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करेंगे। तो 2024 में जो उनका रेवेन्यू था वो लगभग 48 करोड़ था और 2026 में वो अभी बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन 2 सालों में सिर्फ 2 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। तो 2024 में जो उनका प्रॉफिट था वो लगभग 1.25 करोड़ था और 2026 में वो बढ़कर लगभग 4 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब 2 सालों में जो उनका प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये भी चीजें आप ध्यान में रखना। तो अब हम इस आईपीओ की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो इस कंपनी के पास फॉर्जिंग एंड प्रिसाइज मशीन का स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट मल्टीपल इंडस्ट्री में सप्लाई करती है। और इस कंपनी के मैनेजमेंट के पास 20 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की रिस्की फैक्टर्स के ऊपर। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर के डिमांड के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और इस कंपनी को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंटिन्यूसली कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, और लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी जेन्युइन है और इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस कंपनी का प्रॉफिट है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन इस कंपनी का जो रेवेन्यू है इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा धीमी है और जो कर्जा है वो भी काफी हाई है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस आईपीओ का जीएमपी अवेलेबल नहीं है और आईपीओ हब ने भी इसे अवॉइड में डाला है। तो मुझे ये पर्सनली काफी ज्यादा रिस्की आईपीओ लग रहा है, क्योंकि इसका जीएमपी अवेलेबल नहीं तो लिस्टिंग गेन की बात ही नहीं कर सकते। तो क्या फिर भी आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहोगे या फिर नहीं? आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।